नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 10 का चैप्टर द्विघात समीकरण का लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे। हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करना कि मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं और कैसे मूल ज्ञात करते हैं। तो देखिए वीडियो में मूलों की प्रकृति। तो देखिए हमारा द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण क्या था भाई? हमारा मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 हमारी मानक रूप था। ठीक है, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। देखिए इसमें हम यहाँ पर जो भी विकटीकर होता है विकटीकर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब देखिए इस विकटीकर को, इसकी तीन कंडीशन होती है भाई। कितनी? तीन कंडीशन। देखिए पहली कंडीशन, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, जब इसका मान 0 से बड़ा हो तो क्या स्थिति बनती है? देखिए दो वास्तविक मूल तथा भिन्न। ठीक है, दो वास्तविक मूल प्राप्त होंगे लेकिन वो क्या होंगे? दोनों अलग होंगे। दूसरी कंडीशन है इसमें, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। देखिए इसमें दो समान मूल प्राप्त होंगे भाई, दो समान मूल, दो समान मूल होंगे। तीसरी कंडीशन है अपनी कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 तो क्या होगा? कोई मूल नहीं, कोई मूल नहीं है या अस्तित्व में नहीं है, या अस्तित्व में नहीं है। देखें पहली कंडीशन है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो देखो क्या होता है कि दो वास्तविक मूल तथा भिन्न। देखो दो मूल प्राप्त होंगे लेकिन जो क्या होंगे? अलग अलग प्राप्त होंगे। इसी प्रकार बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यदि इसका मान 0 के बराबर हो जाता है तो दो समान मूल प्राप्त होंगे। ठीक है, जब तीसरी कंडीशन की बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, मतलब इसका मान 0 से छोटा हो अर्थात माइनस में आ जाए तो क्या होगा? उसका कोई मूल नहीं होगा अर्थात उसका अस्तित्व नहीं होगा। देखिए इसी प्रकार कुछ क्वेश्चन करते हैं, बने रहिए वीडियो में। देखिए हमारा क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या लगाना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे चेक करते हैं भाई हम। ठीक है, अब जो ये ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, ये बाद में चेक करेंगे इनका। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो तो क्या होता है? ए का मान। तो कितना है? ए का 2। इसी प्रकार जो एक्स का गुणांक होता है वो कितना हो गया? -3। वो क्या होता है? -3, जिसको हम बी बोलेंगे। और जो अचर राशि है वो क्या है? सी। कितना है? 5। अब देखिए ये मान है ना, इस बी स्क्वायर माइनस 4 इसी में रखो तो बी का मान -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान 2, सी का मान 5। 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9, माइनस का 3, 4 दूनी 8, 8 पंजू 40। देखिए कितना मान आ गया यहाँ पे? माइनस का 31 अर्थात लेस देन 0। कौन सी कंडीशन हो गई ये? बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ठीक है, अर्थात इसका मान 0 से कम है तो ये क्या होगा? नहीं होगा, इसके मूल नहीं होंगे, अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है तो इसके मूल भी नहीं होंगे, कोई मूल नहीं होंगे, कोई मूल नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। तो देखो यहाँ पे ए का मान कितना हो गया? 3। बी का मान कितना हो गया? -4 रूट 3। ठीक है, यहाँ से सी का मान कितना हुआ?
प्लस के 4। ठीक है, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac में रखते हैं इसके मान को, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac में। ठीक है, अब देखिए बी का मान कितना है, माइनस का 4√3, इसका स्क्वायर माइनस का, ठीक है 4, इसका ए का मान कितना है 3, सी का मान 4, इसका स्क्वायर खोलो भाई, 4 का स्क्वायर 16, 16 और √3 का स्क्वायर 3, 16 3 48। ठीक है, माइनस का चिन्ह, 4 3 12, 12 चौक 48। तो क्या प्राप्त हुआ 0, अर्थात क्या आ गया हमारे इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो ये कंडीशन आ गई तो क्या होगा, इसका अस्तित्व है, अस्तित्व है, अर्थात अर्थात दो वास्तविक मूल जो कैसे होंगे, बराबर, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। देखो जब इक्वल टू 0 आता है तो क्या कंडीशन थी हमारी कि दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो देखिए अब इसका जो हमारा सूत्र था कौन सा, श्रीधराचार्य, क्या था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यहाँ से मान रखते हैं हम, सूत्र का है माइनस, अब बी का मान कितना था भाई हमारा, माइनस का 4√3, 4√3 प्लस माइनस, देखो इसका मान क्या आया था 0। ठीक है, ये 0 लगा दिया, बट्टे में 2a, एक का मान कितना है भाई 3, कितना है 3, तो 2 गुणा 3, ये क्या हो गया, देखो यहाँ से माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर क्या हो गया 4√3, नीचे क्या बच गया 2 गुणा 3। तो देखो इसको काटने के लिए हम लिख सकते हैं 3 को 2√3 गुणा 2√3, इस प्रकार से लिख सकते हैं। 1√3 से 1√3 कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, कितने बार 2 बार, तो क्या आ गया भाई इसका मान 2√3। अब देखो क्या कह रहा है कि दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, तो कितना हो गया भाई इसका, दो बराबर वास्तविक मूल, तो 2/√3 और 2/√3, ये इसके दो मूल होंगे। कैसे हैं ये, बराबर मूल, बराबर। ठीक है, किस कंडीशन में, जब इक्वल टू 0, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो, तब क्या होंगे, दो बराबर मूल प्राप्त होंगे हमें। ठीक है, जो हमने कैसे किया इसको, श्रीधराचार्य सूत्र से। ये कौन सा सूत्र था हमारा, श्रीधराचार्य या द्विघाती सूत्र, श्रीधराचार्य या द्विघाती सूत्र। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखते हैं इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन करते हैं हम, बने रहिए वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि k का मान ज्ञात करो यदि उसके दो मूल बराबर हो। तो देखिए हमारे एक क्वेश्चन है कि 2x² प्लस kx प्लस 3। अब देखिए उसी तरीके से जो पहले किया था हमने, a का मान कितना हो गया यहाँ पे 2, b का मान कितना हो गया k, c का मान कितना हो गया 3। ठीक है, रखते हैं कि इसमें b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, जब इक्वल टू 0 दे रखा है, वहां क्या कर रखा है, तो दो मूल बराबर हो। तो देखिए b का मान देखिए यहाँ पे क्या है k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 सूत्र का, ए का मान कितना है 2, सी का मान 3, ठीक है, और बराबर 0। तो के का मान क्या हो, यहाँ पे के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24 इक्वल टू 0। ठीक है, इस का हम क्या करेंगे, पक्षांतरण कर लेंगे, कहाँ, दाएं तरफ, माइनस का किसका हो जाएगा, प्लस का, तो कितना हो गया ये 24। ठीक है, अब इसका स्क्वायर उठाने के लिए इसका रूट करेंगे, तो क्या जाएगा ये प्लस माइनस रूट 24। ठीक है, अब देखो रूट 24 को हम क्या लिख सकते हैं, के इक्वल टू प्लस माइनस 2 दूनी 4, 4 छिगा 24, क्या जाएगा 2√6। ये के का मान आ गया भाई हमारा, क्या आ गया के का मान, ये इसका आंसर है। देखिए इक्वल टू 0 दे रखा है तो हमने लिख दिया बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, जहां ए बी सी के मान ये हो गए 2 के और 3, उनको हमने समीकरण में रख दिया बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 में। ये रखने के बाद हमारे पास के का मान क्या आ गया, प्लस माइनस 2√6। देखिए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है, वो भी करते हैं, बने रहिए आप वीडियो में।
देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है के एक्स कोष्टक एक्स माइनस 2 कोष्टक बंद प्लस 6 बराबर 0। तो देखिए सबसे पहले इसको हम इससे गुणा करते हैं। कोष्टक वाली संख्या क्या हो गया ये के एक्स स्क्वायर, फिर इसको किया इससे कितना हुआ ये माइनस का 2 के एक्स प्लस का 6 बराबर 0। जहां देखिए ए का मान क्या हो गया के, बी का मान क्या हो गया भाई यहाँ पर माइनस का 2 के, और सी का मान क्या हो गया प्लस के 6। अब देखो कहाँ रखना में बी स्क्वायर माइनस 4ac, किसमें रखें हम बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी का मान क्या है हमारे पास 2k, इसका स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है के गुणा सी का मान कितना आया 6 बराबर में 0। देखो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, जब माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो के का क्या हो गया के स्क्वायर, माइनस का चिन्ह है 4 छेगा 24, तो कितना हुआ 24 के इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसका पक्षांतरण कर लो भाई आप, 4 के स्क्वायर 24 को उधर ले जाते हैं, क्या हो गया प्लस का 24 के, 4 से काटा इसको कितनी बार 6 बार, इसके से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया के बराबर 6, के बराबर 6, ये के का मान कितना आ गया 6, और यही ज्ञात करवा रहा था हमारे पास कि के का मान ज्ञात करो। देखिए बहुत ही आसान है, इसको हम कोष्टक वाली संख्या से गुणा किया, गुणा करने पर हमारे पास कोई एक द्विघात समीकरण आ गई। ठीक है, द्विघात समीकरण आने पर हमने इसका एबीसी का मान रख लिया। ठीक है, कहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 में। ठीक है, उसको सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या हुआ कि 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0 ये आ गया। अब देखो इसको पक्षांतरण करके इसको क्या गया माइनस का क्या हो गया प्लस का। ठीक है, तो क्या आ गया k इक्वल टू 6। देखिए इसी प्रकार के और क्वेश्चन करते हैं, बने रहिए वीडियो में। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो, उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं चौड़ाई, माना चौड़ाई x मीटर है, x मीटर है, तो लंबाई होगी, तो लंबाई देखो लंबाई कितनी हो जाएगी भाई चौड़ाई से दुगनी, चौड़ाई कितनी मानी हमने x, तो दुगनी कितनी हो जाएगी 2x मीटर। ठीक है, चौड़ाई क्या माना हमने x मीटर और लंबाई क्या हो गई इसकी दुगनी। ठीक है, जो क्वेश्चन में कह रखा है कि चौड़ाई से दुगनी हो, तो दुगनी होगी कितनी 2x। अब देखो उसका क्षेत्रफल, आम की बगिया का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है भाई 800 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। तो क्या कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। तो देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई हमारा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई ये होता है। अब देखिए इसमें लंबाई कौन सी है 2x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार चलो 2x गुणा चौड़ाई कितनी है x। ठीक है, ये तो आयत का क्षेत्रफल हो गया, कितना दिया हुआ है भाई इसके बराबर में 800, कितना दिया हुआ है 800, इसको गुणा किया कितना हुआ ये 2x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 800, यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर देखो 2 गुणा में कहा जाएगा भाग में किसके 800 की, काट दिया इसको 2 चौके 8, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। अब हमें तो एक्स का मान चाहिए, तो एक्स इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा इसके रूट बन जाएगा ये, तो कितना आ गया एक्स इक्वल टू 20। ठीक है, जो एक्स क्या माना था हमने, क्या माना था भाई हमने चौड़ाई, एक्स क्या मानी थी चौड़ाई, तो क्या आ गई चौड़ाई, चौड़ाई साथ में इसकी इकाई लगा दो मीटर। ठीक है, तो लंबाई क्या होगी भाई इसकी, लंबाई लंबाई कितनी होगी 2x थी ना। ठीक है, एम्प्लाइज दैट 2 गुणा एक्स का मान कितना आया 20, कितना हो गया ये 40
मीटर। कितना हो गया? 40 मीटर। यही हमारे आंसर है, 20 और 40। देखिए उत्तर की जांच करके भी देख लो भाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 40। चौड़ाई कितनी है? 20। इन दोनों को गुणा किया, 4 दूनी 8 और 2 जीरो, 800 वर्ग मीटर हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे कि चौड़ाई 20 है तो लंबाई कितनी? 40। दुगनी हो रही है ना। यही क्वेश्चन में कह रखा था कि चौड़ाई से दुगनी है कौन? लंबाई। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बने रही वीडियो में एक और क्वेश्चन कराते हैं आपको इसी प्रकार का। देखिए हमारा अगला सवाल है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो देखिए सबसे पहले यहाँ मानना दो मित्र है, तो पहले मित्र की आयु मान लो, माना पहले मित्र की आयु x वर्ष। ठीक है, तथा दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी भाई? देखो दोनों की आयु का योग कितना है? 20। तो 20 में से x को घटा देंगे। ठीक है, ये आ गई। देखो x को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? इन दोनों का, सॉरी इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 20 माइनस एक्स में प्लस एक्स जोड़ेंगे तो माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया? 20। तो दोनों की आयु का योग कितना हो गया? 20। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। तो 4 वर्ष पूर्व, पूर्व आता है वहां पर क्या करना है हमें? माइनस। तो देखिए पहले मित्र की 4 वर्ष पूर्व क्या थी आयु? x माइनस 4। अब दूसरे की भी तो होगी ना, तो 20 माइनस एक्स, ये तो ऐसी केस है। फिर इसमें भी 4 वर्ष पूर्व हो रहा है तो ये माइनस का 4। इनका गुणनफल देखो, इनके बीच में गुणा का चिन्ह है बराबर कितना था? 48। देखिए इनको हल करते हैं तो क्या आ गया? x माइनस 4, 20 में 4 के तो 16, ये कितना हो गया? 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। ठीक है, अब इसको गुणा करो भाई। x को 16 से गुणा किया कितना आया? 16x। x को x से गुणा किया कितना आया? माइनस का एक्स स्क्वायर। फिर 4 को 16 से गुणा करो तो माइनस का 64। फिर 4 को माइनस एक्स से गुणा करो कितना आया? प्लस का 4x बराबर में 48। अब देखिए यहाँ पे 16 और 4 20x हो गया। ये माइनस का स्क्वायर, इसको दाएं तरफ में ले जाएंगे। ठीक है, पक्षांतर कर देते हैं इसका तो क्या आ गया? देखिए एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस के थे वो किस में जाएंगे? माइनस में। माइनस का 20x। ठीक है, फिर देखो ये माइनस का 64 है, उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का, तो उसमें जुड़ जाएगा 64 और 48 कितना हुआ? 112। तो किसका होगा ये? प्लस का 112 बराबर में 0। अब देखिए हम यहाँ, ये हमारे पास क्या आ गया? एक द्विघात समीकरण आ गया। क्या आ गया? द्विघात समीकरण, जहां ए का मान क्या आ गया? 1, बी का मान -20 और सी का मान 112। अब देखो इनको बी स्क्वायर माइनस 4ac में रखते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, तो देखो बी का मान कितना है? माइनस का 20, इसका स्क्वायर किया -4 गुणा ए का मान कितना है भाई? 1 गुणा सी का मान कितना है? 112 बराबर में 0। 20 का स्क्वायर किया कितना आया? 400। कितना आया? 400 माइनस 4 को 1 से गुणा किया 4, फिर 112 से गुणा करो तो 12 चौक 48 और 400, 448 बराबर 0। देखिए क्या कंडीशन सही है? इक्वल नहीं होगा ना यहाँ पे। कितना हुआ देखो? माइनस का 48, क्या हो गया ये भाई? लेस देन 0। ठीक है, क्या हो गया? लेस देन 0। तो इसका क्या है? अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। अतः इसके कोई मूल नहीं होंगे और उनकी कोई आयु नहीं होगी। अतः यह स्थिति संभव नहीं है। लिख देंगे हम क्या? अतः यह स्थिति, अतः यह स्थिति संभव नहीं है। अतः यह स्थिति संभव नहीं है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे करते जाएंगे।
कि यदि स्थिति संभव है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। देखो पहले मित्र की वर्तमान आयु हमने मान ली क्या x वर्ष, दूसरे मित्र की आयु क्या मान ली 20 माइनस x वर्ष। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू क्या कह रहा है कि ये 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था 48। तो देखो पूर्व आ जाएगा, वहां पे क्या करना है माइनस। तो देखो पहले मित्र की आयु में हमने माइनस किया 4 वर्ष, इसी प्रकार दूसरे में माइनस का 4 कर दिया, बराबर कितना है 48। ठीक है, इनको सरल किया, सरल करने के बाद में हमारे पास एक द्विघात समीकरण आई, क्या आई एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0, जहां a का मान 1, b बराबर माइनस 20 और c का मान 112, उनको हमने b स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 में रखा। ठीक है, इसको चेक किया भाई ये बराबर है, लेस देन है या ग्रेटर देन है। तो देखो यहाँ पे ये 400 और ये 448, तो किसका बचा माइनस का 48, जो क्या है लेस देन 0 अर्थात 0 से छोटा है। ठीक है, तो क्या अस्तित्व में नहीं है, अतः यह स्थिति संभव नहीं है, इसके कोई मूल नहीं होंगे तथा इसका कोई आंसर नहीं होगा भाई। ठीक है, इसकी कोई आयु नहीं होगी। ठीक है, देखते हैं इसी प्रकार अगला क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, माना लंबाई x मीटर है तथा चौड़ाई y मीटर है। ठीक है, अब क्या करें, परिमाप 80 मीटर है, तो भाई देखो आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप का सूत्र क्या होता है भाई, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। ठीक है, अब देखिए 2 लंबाई क्या है x, चौड़ाई क्या है y, इसका मान दिया हुआ कितना 80। ठीक है, यहाँ से x प्लस वाई का मान कितना आ गया भाई 80 बटे में 2। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से x प्लस वाई का मान कितना आया 40। देखिए 2 का भाग देंगे इसमें 40 बार, तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया 40, इसको समीकरण 1 दे दिया भाई। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आ जाइए, क्षेत्रफल भी दे रखा है भाई, इसका क्या दे रखा है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है। अब लंबाई क्या थी हमारी x, चौड़ाई क्या थी y, बराबर कितना दे रखा है 400 वर्ग मीटर। अब देखिए यहाँ से हमें कोई भी एक मान निकाल लेते हैं, यहाँ से x का या y का। तो देखिए यहाँ से y बराबर 40 माइनस x। ठीक है, ये मान आ गया, इसको समीकरण 2 दे दो। ठीक है, समीकरण 2 से y का मान, समीकरण इसको आप 3 दे दो भाई, 3 में रखने पर समीकरण 2 से y का मान 3 में रखने पर, 3 में रखने पर ये हो गया। ठीक है, अब देखो y का मान क्या था 40 माइनस एक्स, तो रखो इसमें समीकरण 3 में x कोष्टक 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400, ये हो गया। इसको हल किया भाई कितना हुआ ये 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। इसका पक्षांतर कर लेते हैं, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। ठीक है, ये हो गया बराबर में 0। अब हमारे पास ये क्या आ गई, एक द्विघात समीकरण, जहां a का मान 1, b का मान कितना आ गया भाई माइनस का 40 और c का मान 400। ठीक है, अब हमारे पास क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 मान लेते हैं इसको। ठीक है, फिलहाल तो बी का मान क्या है भाई यहाँ पे माइनस का 40, उसका स्क्वायर कर दिया, माइनस 4 गुणा ए का मान कितना है, ac का मान कितना है भाई 400 बराबर में 0। कितना हो गया ये 1600 माइनस 4 एकम 4, 4 को 400 से गुणा किया कितना आया 1600। तो देखिए ये प्लस का माइनस कैंसिल, कितना आ गया 0, और ये भी क्या था 0, अर्थात इसका मतलब क्या है इसके दो मूल समान होंगे। ठीक है, दो मूल समान होंगे। तो अब देखिए इसमें आगे श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है हमारा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही तो होता है ना 2a। ठीक है, अब देखो मान रखते हैं इसमें, क्या मान रखते हैं यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप x इक्वल टू बी का मान 40 माइनस पहले से तो माइनस का 40 प्लस माइनस इसका मान क्या है भाई हमारे पास 0, तो इसको 0 रख दिया अपॉन 2a, a का मान क्या है 1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है। ऊपर क्या हो गया 40 बटे में ये 2 ये हो गया, कितना आ गया 20, तो x का मान कितना आ गया भाई 20, ठीक है। x क्या माना था हमने लंबाई, क्या माना था लंबाई, तो इसको हम लिख देंगे मीटर में, ठीक है। ये तो क्या आ गई इसकी लंबाई, तो चौड़ाई कितनी होगी भाई, यदि आप समीकरण में रखकर करना चाहते हो तो देखो समीकरण एक आया था, यहाँ पे x का मान रखेंगे कितना 20, ठीक है। पक्षांतरण कर देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 20। और यदि इस तरीके से नहीं करना चाहो आप तो देखिए क्या कहते हैं हम, यदि इक्वल टू 0 आ जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, तो क्या होते हैं उसके दो वास्तविक समान मूल प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो 20 है तो दूसरा भी क्या होगा 20, तो आप इस प्रकार कर लो भाई इसको समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए समीकरण 1 क्या था x प्लस वाई बराबर 40 ये था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x का मान रखा कितना 20 प्लस वाई ऐसे कैसे इक्वल टू 40, तो y का मान क्या आ गया यहाँ से 20 मीटर, ठीक है। देखिए 20 का पक्षांतर कर दिया उधर, कितना आ गया 20, तो x और y का मान कितना आ गया 20 अर्थात ये क्या है संभव है पार्क बनाना, ठीक है। हम इसका पार्क बना सकते हैं कि 20 मीटर लंबा होगा और 20 मीटर चौड़ा होगा, तो हमने क्या मान लिया कि लंबाई x मीटर है, चौड़ाई y मीटर है। देखिए क्या परिमाप 80 मीटर था, क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। तो देखो हम इसका क्या है पार्क को आयती मान लेते हैं, तो उसके हिसाब से हमने देखो परिमाप का रखा सूत्र यहाँ पे क्या होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, इसी प्रकार क्षेत्रफल का क्या होगा हमारा लंबाई गुना चौड़ाई, तो एक्स वाई हो गया बराबर 400 आ गया। इसको हल किया तो हमारी क्या आ गई द्विघात समीकरण आ गई, क्या आ गई ये द्विघात समीकरण आ गई। उसको हल किया हमने तो क्या आया उसका मान 0, क्या आया 0 आ गया भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो 0 का मतलब क्या है इसमें कि दो वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, ठीक है, दो वास्तविक समान मूल प्राप्त होंगे। तो देखिए कितना है हमारा x का मान 20, तो हम यहाँ पर दूसरा मूल भी क्या लिख सकते हैं 20, अतः 20 और 20, यदि ऐसे न करके आप समीकरण 1 से कर लो, समीकरण 1 में मान रखा, ठीक है, x का क्या है y का मान भी 20 आया, अतः लंबाई कितनी होगी 20 मीटर और चौड़ाई भी 20 मीटर, तो इसको हम क्या कह सकते हैं भाई ये समान भुजा हो गई, वर्ग कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं कि ये पार्क है किस प्रकार का बनेगा वर्गाकार बनेगा भाई, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।